Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is test yourself. So let's start the chapter. Can you resolve some questions based on the statements given below? Tick the correct option and cross out the wrong one. यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे और उनके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। वो ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आप टिक लगाओगे, अगर वो ऑप्शन गलत है तो आप वहाँ पे क्रॉस लगाओगे। सबसे पहले सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, वेंकट स्कूल इज 40 मीटर्स नॉर्थ टू हिज हाउस, अ पार्क इज 30 मीटर्स ईस्ट टू हिज हाउस, द मार्केट इज 20 मीटर्स वेस्ट टू हिज आउट। इट मीन्स अब यहाँ पे आपको वेंकट के हाउस के बारे में बताया, उसके हाउस से 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाएं तो एक पार्क है और 20 मीटर वेस्ट की तरफ जाएं तो एक मार्केट है, और अगर सीधे जाएं नॉर्थ की तरफ तो एक स्कूल है जो कि 40 मीटर्स अवे है, ठीक है। अब ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए, द पार्क इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ द मार्केट। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो पार्क है वो 50 मीटर अवे है किससे? मार्केट से। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 20 + 30 कितना होता है? 50 होता है। तो अगर मार्केट से पार्क की दूरी अगर आप गैस करें तो वो कितनी निकलेगी? 50 मीटर्स निकलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, तो इसे टिक करेंगे। बी, द स्कूल इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पार्क। अब ये बताया गया है कि स्कूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है पार्क से, लेकिन जो स्कूल है वो बिल्कुल सीधा है नॉर्थ की तरफ, वो ना ईस्ट की तरफ जा रहा है ना वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन हमें दी गई है ये क्या है? गलत है। तो आप यहाँ पे क्रॉस लिखोगे। सी, द स्कूल इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे सेम स्कूल के बारे में बताया गया है कि स्कूल जो है वो मार्केट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन ये तो गलत है। जो मार्केट है वो वेस्ट की तरफ है और स्कूल जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाओगे, ठीक है। सेकेंड, अ मिल्क बूथ इज ईस्ट टू अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप विच इज इन द वेस्ट ऑफ अ स्वीट कॉर्नर, अ स्टेशनर्स शॉप इज वेस्ट टू द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप। दिस मीन्स अब यहाँ पे आपको मिल्क बूथ के बारे में बताया। मिल्क बूथ जो है वो ग्रीन ग्रोसर शॉप से ईस्ट की तरफ है, ठीक है, जो कि वेस्ट है एक स्वीट कॉर्नर की तरफ, और एक स्टेशनरी की शॉप है वो ग्रीन ग्रोसर शॉप के कहाँ है? वेस्ट की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है? एक स्टेशनरी की शॉप है, फिर ईस्ट की तरफ जाते हुए एक ग्रीन ग्रोसर की शॉप है, फिर एक मिल्क की शॉप है, और फिर उसके बाद बिल्कुल ईस्ट की तरफ किसकी शॉप है? स्वीट कॉर्नर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, द स्वीट कॉर्नर इज ईस्ट टू द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ग्रीन ग्रोसर की शॉप है उसके ईस्ट में क्या है? स्वीट कॉर्नर है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ग्रीन ग्रोसर के अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे क्या है? स्वीट कॉर्नर है। तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। बी, द ग्रीन ग्रोसर शॉप इज इन द ईस्ट ऑफ द स्टेशनर्स शॉप। अब जो ग्रीन ग्रोसरी की शॉप है वो कहाँ है? वो स्टेशनरी के ईस्ट की तरफ है, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप वेस्ट की तरफ है। अगर आप उसके ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे क्या है? ग्रीन ग्रोसर की शॉप है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। सी, द स्टेशनर्स शॉप इज इन द ईस्ट ऑफ द 3 शॉप्स। अब आपसे पूछा गया है जो स्टेशनरी की शॉप है वो सारी की सारी जो शॉप्स हैं 3 शॉप्स उसके ईस्ट में है। तो ये गलत है, वो ईस्ट में नहीं है, वो कहाँ पे है? वेस्ट की तरफ है। तो आप इस पे क्रॉस लगाओगे। थर्ड, इन अ फैमिली राजीव इज ब्रदर टू नेहा, नेहा इज द डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर अरुण पटनायक, मिस्टर अरुण इज द ब्रदर ऑफ मिस्टर अरुण पटनायक, से इफ। अब यहाँ पे आपको एक फैमिली की सिचुएशन दी गई है, ठीक है। एक फैमिली है जिसमें राजीव जो है वो नेहा का ब्रदर है। नेहा जो है वो किसकी डॉटर है? वो मिसेस और मिस्टर अरुण पटनायक की डॉटर है। इसका मतलब राजीव भी उन्हीं का सन है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर तरुण जो है वो मिस्टर अरुण पटनायक के ब्रदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नेहा जो है, नेहा इज नीस टू मिस्टर तरुण। नेहा का बताया गया है, नेहा नीस है किसकी? मिस्टर तरुण की। अब रिश्ते में तरुण जो है वो उसके क्या लगे? चाचा जी लगे। तो नेहा उनकी क्या लगी? नीस लगी। तो ये करेक्ट है। बी, राजीव इज नॉट अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर तरुण।
ये रॉन्ग सिचुएशन है, क्योंकि राजीव तो मिस्टर तरुण का रिलेटिव है, ठीक है, वो उनका क्या लगता है, भतीजा लगता है, नेफ्यू लगता है, तो ये सिचुएशन गलत है। यहाँ पे बताया गया है कि वो उनका रिलेटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्रॉस लिखोगे। सी, राजीव इज द सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर अरुण पटनायक, ये करेक्ट है। राजीव जो कि नेहा का भाई है, तो वो किसका सन हुआ, वो मिसेज और मिस्टर अरुण पटनायक का सन हुआ, तो ये टिक है, करेक्ट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। डी, मिस्टर तरुण इज द अंकल ऑफ राजीव एंड नेहा, ये करेक्ट सिचुएशन है। मिस्टर तरुण जो है वो किसके अंकल हुए, वो राजीव और नेहा के अंकल हुए। क्यों, क्योंकि वो उनके पापा के ब्रदर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक लगाओ। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।